दोस्तों, कहानी की शुरुआत कोइना और उसके 6 साल के बेटे जाइन को दिखाते हुए होती है, जिसे स्विमिंग करना बहुत ही पसंद था। उसके घर में एक सुबह पानी अंदर आने लगता है। उसका घर तीसरी मंजिल में था। कोइना खिड़की के पास जाती है तो उसे समझ में आता है कि बाहर फ्लड आया है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे कॉल आता है सोन ही जो का, जो उसे बोलता है कि मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप अपना सामान पैक कर रही हैं तो ना करें, पानी बहुत ही जल्दी तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तभी फ़ोन कट जाता है और कोइना अपने बेटे जाइन को लेकर बाहर निकलती है, जो अलमारी में छुपा हुआ था। बाहर का नज़ारा बहुत ही डरावना होता है। पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। कोइना को समझ में आ जाता है कि सीढ़ी से ऊपर जाना आसान नहीं होगा। इसीलिए कोइना अपने बेटे को कंधे में लाद कर दूसरे रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी सोन ही जो उसे आवाज़ लगाता है। कोइना उसे बोलती है कि वह यहाँ पर है। तभी जाइन कहीं चला जाता है। कोइना उसे ढूंढने लगती है और एक अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है, क्योंकि सब लोग उसी के अंदर जा रहे थे। तभी अचानक पानी का लेवल ऊपर होता है और सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। कोइना किसी तरह जाइन को ढूंढती है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही वह बेहोश होने लगती है। तभी सोन ही जो नीचे आकर उसे बचाकर ऊपर ले जाता है। जाइन अभी भी बेहोश होता है। सोन ही जो उसके पेट से पानी बाहर निकालकर उसे होश में लाता है और उनका वीडियो बनाकर अपनी टीम को भेजता है और बोलता है कि कोइना और जाइन दोनों अभी जिंदा है। जिसके बाद सोन ही जो कहता है कि हमें ऊपर जाना होगा और जाइन को उठाने की कोशिश करता है, पर जाइन अपनी माँ को नहीं छोड़ता। तो कोइना कहती है कि मैं इसे ऊपर उठा लूँगी। जिसके बाद ये लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं और सोन ही जो उसे बताता है कि 3 घंटे पहले अंटार्कटिका से एक उल्कापिंड टकराया था, जिससे समुद्र का पानी बहुत ही ऊपर उठ गया। आधा जापान पानी में डूब चुका है और बहुत ही जल्द यह 30 मंजिला इमारत भी पानी के अंदर होगा। कोइना कहती है कि साइंटिस्टों को पता नहीं था। सोन ही जो कहता है कि पता था, पर इसे रोकना उनके बस में नहीं था। आप समझ लीजिए कि यह दुनिया का आखिरी दिन है। फिर कहता है कि आपको इंसानों की एक नई नस्ल बनानी है। दुनिया में 2 ही लोग हैं जिन्होंने एआई के लिए इमोशन इंजन बनाया है, आप और आपकी बॉस। आपकी बॉस और उनके बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। बची आप। बाकी सभी टीम ने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने इंसानी डेड बॉडी और समझदारी डेवलप कर लिया है। अब आपको उनके अंदर इमोशन डालना होगा। कोइना कहती है कि मैं अपने बॉस के बिना कुछ नहीं कर सकती। सोन ही जो कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है आपको शेल्टर तक पहुंचाना। जिसके बाद ये लोग एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और अपना कपड़ा बदलते हैं। तभी वहाँ गैस लीक होने लगता है, तो ये लोग भागते हुए बाहर निकलते हैं। तभी अचानक एक एक करके सारा अपार्टमेंट ब्लास्ट होने लगता है। ये लोग बालकनी में लटक कर ऊपर के फ्लोर में जाने की कोशिश करते हैं। सोन ही जो ऊपर पहुँच जाता है और जाइन को ऊपर उठाते समय कोइना नीचे गिर जाती है, पर उसे कुछ होता नहीं। जिसके बाद वह ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे लिफ्ट से आवाज़ आता है। लिफ्ट के अंदर जीसू नाम की एक लड़की फंसी हुई थी। कोइना किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करती है, लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक फिर से पानी का लेवल ऊपर उठता है और सब कुछ पानी में डूब जाता है। कोइना किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊपर आती है तो देखती है कि उसका बेटा बेहोश हो गया है। उसके पास उसकी दवाई नहीं होती, सब कुछ पानी में बह चुका था। सोन ही जो कहता है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, हेलीकॉप्टर आ चुका होगा। कोइना उसकी बात नहीं मानती और उसे लेकर जाने लगती है। सोन ही जो कहता है कि तुम्हारे पास इसका डाटा है, तुम इसे रीसेट करके सुबह जैसा बना सकती हो, तुम चाहो तो एक नया बेटा बना सकती हो। पर कोइना उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि यह मर रहा है। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि जाइन ही वह इमोशन इंजन है जिसे कोइना और उसकी बॉस ने बनाया था। एक इमोशन इंजन को उसकी बॉस ने अपने पास रखा था और दूसरा इमोशन इंजन जाइन है। जिसके बाद कोइना एक अपार्टमेंट के अंदर जाकर उसके लिए दवाई बनाती है, जिससे वह ठीक हो जाता है। कोइना अपार्टमेंट के बाहर आती है तो उसे धूप नज़र आता है। उसे लगता है कि अब खतरा टल चुका है। तभी सोन ही जो वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि लेबर पॉइंट के पास एक शेल्टर है, जहाँ से उसे अकेले जाना होगा। जाइन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी अचानक बारिश होने लगता है, जिसे देखकर ये लोग भागते हुए ऊपर जाते हैं, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही तेज़ी से ऊपर आने लगता है। किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाकर तीसरे फ्लोर तक पहुँचते हैं, पर उससे आगे जाने के लिए कोइना तैयार नहीं होती। वह अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी। सोन ही जो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी बॉस का बच्चा रिसर्च के लिए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ड्राइविंग सेंटर वाले ऐसा यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद कोइना उसके साथ जाती है। उसे लेने के लिए ड्राइविंग सेंटर की एक टीम आई थी।
उन्हें सौंपने से पहले सोन ही जो उसका एक वीडियो बनाता है और कहता है कि मानव जाति को बचाने के लिए कोई ना उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। जिसके बाद सोन ही जो वहाँ से जाने लगता है और डार्विन सेंटर के लोग जाइन को उससे छीन लेते हैं और उसकी सारी मेमोरी और डाटा एक बॉक्स में इकट्ठा करने लगते हैं उसे यहीं छोड़ने के लिए। कोई ना भागते हुए सोन हिजो के पास जाती है और कहती है कि तुमने कहा था कि जाइन भी हमारे साथ आएगा। तब सोन हिजो उसे बताता है कि उसकी बॉस पानी में डूबी नहीं है बल्कि बच्चे को लेकर भाग गई है, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। ऐसे भी तुम्हें पता था कि डार्विन सेंटर वाले उसे 1 महीने बाद आकर ले जाएंगे। यह कहकर वह हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कोई ना डार्विन सेंटर के हेड से कहती है कि कम से कम उसे टेम्परेरी शेल्टर तक तो साथ जाने दो। उसका हेड कहता है कि कोई टेम्परेरी शेल्टर नहीं है और उसे बताता है कि हम सब यहीं मरने वाले हैं, सिर्फ तुम आगे जाओगी। तभी उसके आदमी सोन हिजो को गोली मार देता है और उसे समझ में आ जाता है कि वह जाइन को अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसीलिए उससे आखिरी बार मिलकर हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। उसके साथ जाइन की मेमोरी और उसके डाटा का बॉक्स भी होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई ना अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में चली गई। उनके जाने के बाद बहुत सारा उल्कापिंड धरती में गिरा, जिससे पृथ्वी का अधिकतर जीवन समाप्त हो गया और इसीलिए डार्विन सेंटर ने 7 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा था ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। इनकी टीम का एक ही मकसद था, एक माँ और एक बच्चे को बनाना, और इसके लिए इनके पास ईसा लैब नाम का एक मशीन था जिसकी मदद से इन लोगों ने जाइन को बनाया था। यानी इनके पास एक बच्चा का इमोशन इंजन था, उसका जज्बात था, लेकिन इनके पास एक माँ का इमोशन इंजन नहीं था, उसका जज्बात नहीं था, जिसकी मदद से ये लोग इंसान की एक नई नस्ल बना सकते। इसीलिए कोयना कहती है कि हम माँ को सब्जेक्ट बनाकर उससे बच्चे को अलग कर देंगे और उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देंगे। अगर माँ बच्चे को ढूंढ पाती है तो उसके अंदर माँ की इंसानी जज्बात आ जाएगा, नहीं ढूंढ पाती तो उसे फिर से स्टार्ट करना होगा। उसका साथी कहता है कि अगर माँ बच्चे को कभी नहीं ढूंढ पाई तो इंसानी नस्ल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तभी उल्कापिंड एक अंतरिक्ष यान से टकरा कर नष्ट हो जाता है और उसका टुकड़ा इनके अंतरिक्ष यान से टकरा जाता है, जिससे कोयना को बहुत ही चोट आता है। उसका बचना मुमकिन नहीं था, इसीलिए कोयना अपने साथियों को कहती है कि वह बनेगी सब्जेक्ट और अपने बेटे को ढूंढेगी। कोयना कहती है कि उसकी यादें भी जाइन के साथ भेज दी जाए, जिसके बाद डार्विन सेंटर के आदमी उसका मेमोरी और डाटा एक बॉक्स में इकट्ठा करके उसे ईसा लैब में भेज देते हैं, जहां इनका डाटा और मेमोरी का उपयोग करके इमोशन इंजन बनाने की कोशिश किया जाएगा। तभी कोयना की आंखें खुलती है। उसके अपार्टमेंट में पानी भर चुका था। उसका बेटा स्विमिंग करना चाहता था। कोयना उसकी बात नहीं सुनती और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी सोन हिजो का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ, आपकी बॉस पानी में डूब चुकी है, आप जल्दी बाहर निकले और ऊपर की ओर आए। तभी जाइन उसे अपना बनाया हुआ ड्राइंग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती। तभी उसे याद आता है कि उसकी बॉस ने कहा था कि डार्विन सेंटर के लोग 1 महीने बाद जाइन को लेने के लिए आएंगे। कोयना जाइन को देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने बेटे को कहती है कि वह किसी भी अजनबी इंसान के साथ ना जाए। जिसके बाद वह अपने बेटे को लेकर बाहर निकलती है। बाहर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर बहुत ही भीड़ था। कोयना को समझ में आ जाता है कि सीढ़ी से ऊपर जाना आसान नहीं होगा, इसीलिए कोयना अपने बेटे को कंधे में लाद कर दूसरे रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी सोन ही जो उसे आवाज़ लगाता है, जिसे देखकर वह छुपने लगती है। तभी पानी अचानक बहुत ही तेज़ी से ऊपर आता है, जिससे सब लोग पानी में डूब जाते हैं। कोयना किसी तरह पानी से तैरकर बाहर निकलती है और फिर अपने बेटे को बालकनी में लटका कर बिल्डिंग के अंदर करती है, और जब खुद अंदर जाती है तो उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। कोयना अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र पानी पर पड़ती है जहाँ एक बच्चा होता है। उसे लगता है कि यह उसका बच्चा है, इसीलिए वह पानी में कूद जाती है, पर उसे उसका बच्चा नहीं मिलता। तभी उसे होश आता है। सोन ही जो उसे पानी में डूबने से बचाता है। उसके होश आते ही सोन ही जो उसका वीडियो बनाकर अपनी बॉस को भेजता है। तभी कोयना पानी में अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। सोन ही जो कहता है कि उसका बच्चा पानी में नहीं है और उसे फ़ोटो दिखाता है, जिसके बाद कोयना अपने बच्चे को हर फ्लोर में ढूंढने लगती है। उसका बच्चा नहीं मिलता। सोन ही जो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ऊपर लेने की कोशिश करता है तो कोयना उसके ऊपर बंदूक तान देती है। तभी सभी अपार्टमेंट में एक एक करके ब्लास्ट होने लगता है। कोयना पानी में कूद जाती है और फिर तैरकर बिल्डिंग के अंदर आती है। लिफ्ट में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कोयना उसे बचाती है और कहती है कि उसे ऊपर जाना चाहिए, उसके दादाजी ऊपर होंगे, और फिर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक अपार्टमेंट से आवाज़ आता है
दो गुंडे लोगों को लूट रहे थे। कोइना को लगता है कि उसका बच्चा यहीं होगा, इसीलिए वह अंदर जाती है तो गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि तभी सोन हिजो वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और दोनों गुंडों को अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है। उसके साथ जीसू भी होती है, यह उसी का घर था। कोइना जीसू को कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तभी उसकी दादी कोइना को उसकी दवाइयाँ देती है। कोइना कहती है कि इसके बारे में आपको कैसे पता, पर उसकी दादी कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद कोइना बाहर निकलती है तो सोन हिजो उसके पास आता है तो कोइना उससे मदद मांगती है अपने बेटे को ढूंढने में और रोते हुए कहती है कि अभी तक एक बार भी वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई है। जिसके बाद सोन हिजो उसकी मदद करता है और दोनों अलग अलग होकर अलग अलग फ्लोर में जाइन को ढूंढने लगते हैं। तभी कोइना को याद आता है कि उसका बेटा उसे ड्राइंग दिखाना चाहता था। वह तुरंत अपना मोबाइल खोलकर ड्राइंग देखती है तो उसमें हजारों ड्राइंग होता है और सब एक जैसा था। तभी सोन हिजो उसे बताता है कि उसका बेटा मिल गया। कोइना भागते हुए उसके पास जाती है लेकिन वहाँ पर उसका बेटा नहीं होता। होते हैं ड्राइविंग सेंटर के लोग जो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी कोइना सोन हिजो को कहती है कि वे तुम्हें जाने नहीं देंगे, ऊपर पकड़कर मार देंगे। सोन हिजो पूछता है कि तुमने क्या कहा और उसके पास जाने की कोशिश करता है। ड्राइविंग सेंटर के लोग उसे जाने नहीं देते। जिसके बाद सोन हिजो बाहर आता है और फिर अंदर घुसकर उन सबको मार देता है और उसे होश में लाकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद कोइना उसे सब कुछ बताती है कि ऊपर क्या होगा। फिर कहती है कि ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है और यह बात वह उसे पहले भी बता चुकी है। सोन हिजो कहता है कि उसे याद आ रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक साथ कितनी बार उसे ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार ड्राइविंग सेंटर के लोग इन्हें मार देते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कोइना जाइन तक पहुंचे। जिसके बाद ये लोग फिर से जाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लास्ट फ्लोर का आखिरी अपार्टमेंट बचा था जहां पर कोइना ने अभी तक उसे नहीं ढूंढा था। सोन हिजो ड्राइविंग सेंटर के लोगों को रोकता है और कोइना किसी तरह आखिरी अपार्टमेंट तक पहुंचती है और अलमारी का दरवाजा खोलने वाली होती है। तभी ड्राइविंग सेंटर के लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, पर कोइना की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि तभी पानी फिर से ऊपर उठता है और सब लोग पानी में घुस जाते हैं। कोइना किसी तरह अलमारी खोलती है और उसके अंदर जाइन नहीं होता। ड्राइविंग सेंटर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कोइना उन्हें जान से मार देती है और फिर ऊपर आती है। ऊपर भी एक अलमारी होता है। कोइना जब अलमारी खोलती है तो उसके अंदर जाइन होता है। कोइना उसे दवाई खिलाती है और पहले उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है तो जाइन कहता है कि आपने मुझे छोड़ा नहीं था, आपने मुझे धीरे से कहा था कि मैं अलमारी में छुप कर आपका इंतजार करूं। दरअसल कोइना जब आखिरी बार जाइन से मिली थी तब उसने जाइन को ऐसा कहा था। तभी ड्राइविंग सेंटर के लोग हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर कोइना अपने बेटे को कंधे में लाद कर वहां से भागने लगती है। ड्राइविंग सेंटर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कोइना अपने बेटे को कहती है कि वह पानी के अंदर जाए, उसकी मम्मा उसके साथ स्विमिंग करने के लिए आ रही है। जाइन पानी में कूद जाता है लेकिन कोइना अपने आप को छुड़ा नहीं पाती और पूरा प्रोग्राम फिर से लटक जाता है। तभी अचानक कोइना ड्राइविंग सेंटर के आदमियों से आज़ाद होकर पानी में कूद जाती है और अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। तभी पानी का एक बहुत बड़ा लहर आता है जिसमें जाइन और उसकी माँ डूब जाती है और इस तरह एक माँ अपने बच्चे से कभी अलग नहीं होती। और ड्राइविंग सेंटर के लोग जिस इंसानी जज्बात को बनाना चाहते थे जिससे एक माँ अपने बच्चे को कभी ना छोड़े, वह बन जाता है। जिसके बाद ड्राइविंग सेंटर के लोग एक माँ और एक बच्चे को बनाकर वापस पृथ्वी में भेजते हैं ताकि पृथ्वी पर इंसानों की नई नस्ल की शुरुआत हो। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।